वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। ये लेसन थ्री के जो पार्ट वन है इसको हम करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये लेसन थ्री में दो कहानी एक पार्ट वन पार्ट टू में। पार्ट वन जो है ये एक पक्षी की कहानी है, और दूसरी जो कहानी पार्ट टू वो कहानी ध्यान देना जिसमें एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है। अर्थात ये जो दोनों कहानी ये उड़ान से संबंधित है। अब उड़ान से संबंधित, लेकिन दोनों कहानी में ये फैक्ट है कि दोनों कहानी एक भयंकर भय से संबंधित है। तो किस प्रकार वो भय दिखाता है कैरेक्टर में, लेखक ने कौन कौन सी चीजों को वर्णन किया है, क्या भय के बाद क्या अगला रास्ता बहुत ही साफ है, ये सफलता की ओर है, ये दिखाया गया इस पार्ट में। तो कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए पूरा बने रहिए अंत तक। आपको डिटेल सब कुछ बता दिया जाएगा, कैरेक्टर के साथ, समरी के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू के साथ, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग के साथ। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं सुजीत सर आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं मेरे साथ कि लेसन थ्री पार्ट वन हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। यहाँ पर हिज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो हुआ है हिज शब्द का प्रयोग, इसमें पक्षी है, पक्षी को ही माना गया जिसको हिज कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आता है मेन कैरेक्टर पे। क्या आता है ये मेन कैरेक्टर पे? तो मेन कैरेक्टर पे आप देख सकते हैं जैसे ये यंग सिगल, मदर सिगल, फादर सिगल, ब्रदर सिगल है क्या। तो आप सबसे पहले देख लीजिए इसमें यंग सिगल के बारे में। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? एक एक चीज में समझा देता हूँ। तो नंबर वन है आपका यंग शिगल। यंग शिगल का मतलब होता है शिशु शिगल। शिगल नाम की ये पक्षी है। क्या है? पक्षी है। और इस कहानी में, पूरे इस कहानी एपिसोड में, ये शिगल इज द मेन कैरेक्टर। एक ऐसी पक्षी, ये उड़ नहीं पाता, डरपोक होता है, इसको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। होता नहीं कुछ बच्चे, अरे मेरे से होगा नहीं भाई, तेरा तो किस्मत अच्छा था या उसका अच्छा किस्मत था, तब यानी किस्मत से कुछ नहीं होता है। कर्म प्लस मेहनत बराबर क्या है? सफल भाग्य होता है। तो यंग सिगल का मतलब होता है, ध्यान देना, शिशु सिगल। द यंग सिगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। कि शिशु सिगल उड़ने से वो क्या है? डरता है। बिकॉज ही थिंक्स हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। क्योंकि उसका मानना है कि उसकी पंख उसकी मदद नहीं करेगा। ये शिशु सिगल के मन में था। दूसरा था आपका क्या है? मदर सिगल, माँ सिगल की माँ। द मदर सिगल इनकरेजेस एंड हेल्प्स द यंग सिगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। और शिशु सिगल की माँ उसको पहली उड़ान भरने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है। एनकरेज का मतलब होता है क्या? प्रोत्साहित करना। और मदद भी करती है उसकी पहली उड़ान भरने के लिए। मतलब ये नालायक अब तक कोई उड़ान भरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फादर सिगल, जो सिगल के पिताजी है। द फादर सिगल सपोर्ट्स द यंग सिगल। ठीक है, एंड वॉचेज हिम केयरफुली। कि उसकी पिताजी भी उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और उसको वॉचेज हिम केयरफुली, दूर से भी, परंतु उसकी क्या केयर करता है उसके पिताजी। ब्रदर सिगल, उसकी जो भाई है, द ब्रदर सिगल लर्न्स टू फ्लाई अर्लियर। उसकी भाई, ठीक है, भाई बहुत जल्दी उड़ना सीख जाता है। एंड फ्लाइज कॉन्फिडेंटली इन द स्काई, और आसमान में पूरा आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ क्या उड़ पाता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, पॉजिटिव पॉजिटिव आपको आगे ले जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा ही इस कुछ कहानी में दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, एम आई ऑडिबल पूरी तरह से? ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है सिस्टर सिगल। सिगल की जो है बहन है। द सिस्टर सिगल आल्सो लर्न्स फ्लाइंग बिफोर द यंग सिगल। की सिगल की जो बहन है ये भी उड़ना सीख जाती है सिगल से पहले ही। लियम फ्लोट्री, ये ऑथर, लेखक है, स्वयं कहानी का क्या नरेटर है, कथाकार है वो। तो लियम फ्लोट्री इज द राइटर। अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट में ऑथर और नरेटर, ऑथर नरेटर में क्या डिफरेंट है। क्लियर? तो यह है कि लियम फ्लोट्री इज द राइटर हु टेल्स द स्टोरी एंड शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरेज एंड कॉन्फिडेंस। कि ये लेखक ये बताता है कि इस कहानी में साहस और आत्मविश्वास का क्या महत्व है, ये दिखाता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, वही आगे दबोच पाता, वही उड़ पाता जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें दम हो। और दम का मतलब कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको अपने पढ़ाई में। ठीक है, रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, उसके लिए बहुत सारी चीज को करना पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये चीज होता रहता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ, ठीक है, कि पढ़ाई जो है रेगुलर करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। एक दिन में कोई चमत्कार मेरे भाई होता नहीं है। ठीक है, एक दिन में चमत्कार किसी का कभी नहीं हुआ। जितने भी टॉपर बच्चे आए हैं वो सब कई दिनों का, कई महीनों का वो मेहनत है।
आप इमेज के माध्यम से एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से ये जो पक्षी ध्यान देना, ये बैठा हुआ है पैर लटका के, ये मुरझाया हुआ है बैठा हुआ, ये कौन है ये यंग सीगल है। कौन है? ये यंग सीगल है। ठीक है, क्लियर। तो इमेज के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूं। ये देख रहे हो कि ये भी बैठा हुआ है, इसका हालत बहुत क्या है, दयनीय दशा है। ये भोजन वगैरह उड़ के ले आते हैं इसके, कौन, इसके मम्मी मछली का टुकड़ा ले आते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं समरी बता दूं। समरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो समरी, ठीक है, कहानी में दिखाया ये जाता है, एक चीज ओवरव्यू दे देता हूँ इस कहानी में स्टूडेंट। ये कि जो ये जो शिशु शिगल, ये क्या करता है कि ये जो पठार आप देख रहे हैं, ये पठार है, यहाँ पर ये अकेला रहता है। अकेला क्यों रहता है? क्योंकि कम से कम 24 घंटा पहले इसके भाई बहन मम्मी पापा इसको अकेला छोड़कर उड़ चुका होता है। उड़ने का कारण, क्योंकि ये नालायक उड़ नहीं पाता है, इसके कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको लगता है कि इसकी पंख इसकी मदद नहीं करेगा, ये गिर जाएगा, नदी में डूब जाएगा। ऐसा, इसी कारण ये डरपोक है। डरपोक के कारण जो है ये पठार पर अकेला रहता है, और वहां पर इसको, ठीक है, छोड़ के चले गए कि साला तू मर, कुछ नहीं कर पा रहा तू। तो ये जब ध्यान देना, जब 24 घंटे अकेला पड़ा, वो कुछ खाने के है नहीं, तो वहाँ क्या करता है, खुद ही इसके पीछे जाता है, फिर उड़ने की कोशिश करता है, होता नहीं है। और वो जहाँ रहता है, एक लकड़ी का जो छेद टाइप के, उसके अंदर वो रहता है। इसको डर है कि अन्य पशु वगैरह उसको खा ना ले। ठीक है, तो बहुत ही ये इस प्रकार अपना जीवन को यहाँ बिताता है। तो उसके घर वाले उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब घर वाला आते देखते हैं कि हालत खराब है, तो उसकी मम्मी मछली का एक टुकड़ा ले आ करके इसके सामने क्या है, रखती है, चोंच में फंसा करके। अब ये उसको देख करके ललाहित होता है। उसकी मम्मी थोड़ा सा ऊपर, मैं अगले इमेज में दिखाऊंगा, अगले इमेज में खड़ा रहता है। तो जैसे उसको पकड़ने जाता है, तो उसको होश नहीं है कि नीचे क्या है कि नहीं, क्योंकि उसको डर खत्म हो गया, क्योंकि भूख ने उसकी उसकी भूख ने उसकी पागलपन को बढ़ा दिया था कि मछली का टुकड़ा पकड़ने के लिए ये दिखा दिया गया है। तो जैसे ही पकड़ने जाता है, तो जैसे वो तब क्या लगता है कि गिर रहा है, परंतु उसके पंख में उसका हवा फंस रहा है, और तब उसको महसूस होता है कि अरे मैं तो फड़फड़ाना सीख रहा हूँ। तो उसी उस मछली के टुकड़े, उस भूख ने, उस पागलपंती ने उसको उड़ना सिखा दिया गया। ये पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। कहानी को आप समझेंगे, क्योंकि ध्यान देना, लिटरेचर, ये लिटरेचर होता है, लिटरेचर में तुरंत समझ में नहीं आता, लिटरेचर का अलग फैक्ट होता है। हालांकि ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, तीन, एक पार्ट में दो कहानी, छोटा छोटा कहानी है, दोनों कहानी इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट कोरेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि ये कहानी जो फर्स्ट फ्लाइट है, किस पर आधारित है? साहस और आत्मविश्वास पर आधारित है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग सिगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। कि ये कहानी एक शिगल पक्षी के बारे में बताता है, जो क्या है, उड़ने से डरा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। कि उसके दो भाई और दो बहन पहले ही क्या है, उड़ना सीख चुके थे। बट ही इज स्टिल अफ्रेड, परंतु वह अब भी डरा हुआ है। ही थिंक्स दैट हिज विंग्स आर वीक एंड दे विल नॉट सपोर्ट हिम इन द एयर। और इसका मानना है कि वो सोचता है कि उसकी जो पंख बहुत ही क्या है, कमजोर है, मजबूत नहीं है, और उसको लगता है कि उसकी जो पंख वगैरह उसकी सपोर्ट नहीं करेगा हवा में उड़ने के लिए। ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। अगला आता है, द यंग सिगल सिट्स अलोन ऑन द लेज। आप देख सकते हैं कि अकेला ये पठार पर आया था, इसको लेज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेज, एल लेड मीन्स होता है पठार। ऑफ ये हाई क्लिफ, मतलब चट्टान। तो कह रहा है शिशु सिगल अकेला बैठता है, सिट्स अलोन, अकेला बैठता है उस पठार पर, ऊंचे चट्टान पर, जो ऊंचा चट्टान है आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इमेज, इसे चट्टान है ये। ठीक है, तो आगे कह रहा है, हिज पेरेंट्स ट्राई मैनी टाइम्स टू इनकरेज हिम टू फ्लाई। कि उसके जो पेरेंट्स है, उसके घर वाले, कई बार उसको कोशिश किया उड़ाने के लिए, परंतु वह विफल रहा। बट ही रिफ्यूजेस बिकॉज ही इज वेरी अफ्रेड। क्योंकि वह मना करता है। ठीक है, वह मना करता है, परंतु क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ है। अब भाई, जिसके अंदर डर हो वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, जीवन में हो, कहीं पर भी हो। His brothers and sisters fly happily in the sky and make fun of him। कि उसके जो भाई बहन जो है, उसके भाई बहन क्या है, हैप्पीली, खुशी से, कि आसमान में उड़ता है, और उसका मजाक बनाते, देख भाई तेरे बस की बात है नहीं। ठीक है, ये देखिए इसके पेरेंट्स, इसके भाई बहन वगैरह सब
ठीक, देखिए हालत क्या, आप इमेज के माध्यम से आकलन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कंडीशन को क्या दिखाया गया है। क्लियर? ठीक है। तो कह रहे हिज पेरेंट्स स्टॉप गिविंग फूड, कि उसके घर वाले ने उसको भोजन देना बंद कर दिया है, सो दैट ही मे ट्राई टू फ्लाई। ठीक है, तब जा करके वो क्या है, उड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक इमेज, एक सुंदर इमेज को अपने दिमाग में, दिल में बैठा लीजिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन स्टूडेंट्स है ही नहीं। क्लियर? ठीक है। अगला ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर शिशु सीगल लगभग लगभग उड़ने ही था, क्योंकि मछली का टुकड़ा है ये। ठीक है क्योंकि मछली का टुकड़ा लेके घुमा रहा है चारों तरफ। तो फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द यंग सिगल बिकम्स वेरी हंग्री, कि कुछ समय के बाद शिशु सिगल बहुत ही कम भूखा होता है और कमजोर हो जाता है। भाई इंसान भूख में एक दिन दो दिन ना खाए तो हालत गंभीर हो जाता है। ठीक है, तो ही क्राइज लाउडली, कि बहुत जोर से चिल्लाता है, एंड लुक्स एट हिज फैमिली ईटिंग फिश, और उसके परिवार की ओर देखता है, क्या करते हैं कि मछली खाते हुए। हिज मदर कम्स नियर हिम विथ ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक। यहाँ पर वीक का मतलब होता है चोंच। क्या होता है स्टूडेंट्स? चोंच, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि उसकी माँ जो है, ठीक है, अपने चोंच में फंसा करके एक मछली का टुकड़ा ले आते हैं, नियर हिम, मन उसके सामने। वेन ही जम्प्स फॉरवर्ड टू कैच द फिश, कि जब वो मछली को पकड़ने की जैसे कूदता है, कोशिश करता है, तो ही सडनली फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लिफ। तब क्या करता है, वो उस चट्टान से वो गिर पड़ता है। यहाँ गिर पड़ने का आप देख सकते हैं, यहाँ से गिर रहा है। तो जैसे ये एक ही शिशुकल है, ये जैसे यहाँ से कूद गया, तो ये आप ध्यान देना, जैसे ये है, तो इसके ये पंख में ये हवा फंस रहा है, और जब हवा फंस रहा है तो इसका मतलब ये उड़ना अब सीख गया है। आपके सामने जीत, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी इतना क्लियर नहीं जितना मैं इमेज में दे दिया हूं। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, एट फर्स्ट ही इज वेरी फ्राइटेंड, क्या सबसे पहले तो वह बहुत डरा हुआ है, बट सुन, परंतु जल्द ही फील्स हिज विंग्स स्प्रेडिंग, तो बाद में उसको एहसास होता है कि उसके पंख अब जो है फड़फड़ाने लग गए। मतलब देखिए, कॉन्फिडेंस लो से हाई हो गया। यदि वो भूख में उड़ नहीं पाता तो अब सोचिए क्या स्थिति हो जाता, ये पार्ट में दिखाया गया है। क्लियर? तो कह रहा है ही स्टार्ट्स फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, कि वो फड़फड़ाना शुरू करता है। हिज विंग्स एंड बिगिंस टू फ्लाई, कि वो फड़फड़ाना शुरू करता है और उसके पंख को, ठीक है, वो क्या करता है, बिगिंस टू फ्लाई, उड़ने लगता है। हिज फैमिली फ्लाइज अराउंड हिम, कि उसके परिवार वाले उसको चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड इनकरेज हिम, उसको प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो इंसान, ध्यान देना, कहते नहीं, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। यहाँ खुद की मदद का मतलब खुद कोशिश करना, खुद में संघर्ष कर रहा, तो ये भगवान भी देखता है। ठीक है, खाली किस्मत से के दोष में नहीं देना है। थस इस प्रकार द यंग सिगल ओवरकम्स हिज फियर एंड लर्न्स हिज फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। तो कह रहा इस प्रकार शिशु शिगल क्या करता है, ओवरकम्स हिज फियर, की अपनी भय पर जीत हासिल करता है, और उसकी पहली उड़ान पर क्या करता है, वो कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है। इस कहानी में स्टूडेंट्स दोनों चीज को दिखाया गया। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे उड़ पाता, ध्यान देना, इसके भाई बहन साइलेंट पीस, कितना शांति पूर्वक क्या है, आनंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर इतना प्यारा सा एक दिल का टुकड़ा भेज रहा है कि ला, लव फ्रॉम अस, कि हम लोगों से दिल का टुकड़ा ले जा भाई, तू मेरा दिल का क्या है। हाँ, ठीक, तो इस इमेज, ये इमेज नहीं बल्कि ये आपके जीवन की एक छवि है स्टूडेंट्स। ऐसा ही जीवन में होता है, इसको जीवन में उतारिए। ठीक है, इन सभी चीजों को दिखाया गया, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसी को कमेंट करना हो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई हैव गिवन ऑलरेडी माय नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी, दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, यू आस्क ईच एंड एवरीथिंग, आई विल रिप्लाई आफ्टर रिसीविंग योर मैसेज। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ले लीजिए। तो कह रहा है कि वाई वॉज द यंग सिगल अफ्रेड टू फ्लाई, युवा सिगल, यहाँ युवा का मतलब होता है शिशु, छोटा। ठीक है, यह कह रहा है शिशु सिगल उड़ने से क्यों डर रहा था। तो अब ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन को छेट करके लाया हूं, आपके हर एग्जाम्स में फंसेंगे, चाहे वो मंथली यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफरली हो,
प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, ठीक है, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं। तो कह रहा द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वर बिग एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो शिशु सीगल वो डरा हुआ था क्योंकि उसने सोचा कि उसकी जो पंख है बहुत कमजोर है, शायद उसकी मदद नहीं करेगा उड़ान भरने उड़ने में। ड्यू टू दिस फियर, और इस भय के कारण ही स्टेड अलोन, कि इस भय के कारण वो अकेला ही स्टेड अलोन ऑन द लेज ऑफ द क्लिफ एंड डिड नॉट ट्राई टू फ्लाई। ठीक है, तो कह रहे ये जो भय था, इस भय के कारण वो अकेला पठार पर था, और उस पठार पर तो था परंतु इस कारण वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, इतना डर बैठ गया था दिमाग में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द यंग सीगल फील लोनली, कि युवा सीगल, शिशु सीगल को अकेलापन क्यों महसूस हुआ, क्योंकि सब छोड़ के चले गए थे, सब उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा सब लोग छोड़ के चले गए थे। तो यंग सीगल फेल्ट लोनली बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, कि उसके शिशु सीगल अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसके भाई बहन सब पहले ही क्या उड़ना सीख गए थे और उड़ गए थे। दे वर फ्लाइंग हैप्पीली इन द स्काई विथ देयर पेरेंट्स, कि यहाँ पर देखो ने उसकी भाई बहन वगैरह ये लोग क्या अपने मम्मी पापा के साथ आसमान में खुशी से उड़ रहे थे। बट लेकिन ही वॉज स्टिल सिटिंग अलोन ऑन द क्लिफ बिकॉज ऑफ फियर। यहाँ पर ही कौन है, यहाँ पर ये कौन है, सिगल कौन है, ये जो सिगल भैया है, ध्यान देना, ये सिगल भैया अकेला उस चट्टान पर भय के कारण क्या हुआ, बैठा हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक डिफिकल्ट वर्ड में ध्यान देना, एक एक चीज के साथ। ये थॉट क्या है, मैंने सोचा, सपोर्ट मीन्स क्या है, मदद करना, ठीक है, क्लियर। और कुछ किसी को यहाँ पर ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है, ध्यान देना, के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द सिगल्स पेरेंट्स स्टॉप गिविंग हिम फूड, कि सिगल के माता पिता ने उसे भोजन देना क्यों बंद कर दिया। बंद करेगा क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर था। ठीक है भाई, कर खाली बैठ बैठ के खाना है, कुछ कर्म नहीं करेगा तो कैसे देगा, वो विकलांग बन रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसीलिए घर वाले बंद कर दिया कि साला तू मर, कर कुछ ना कुछ तो कर। ठीक है, ये दिखा दिया गया। तो कह रहे हैं यहाँ पर द पेरेंट्स स्टॉप्ड गिविंग फूड टू द यंग सिगल बिकॉज दे वांटेड हिम टू बिकम ब्रेव एंड लर्न टू फ्लाई, कि उसके घर वाले उसको भोजन देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे क्या बने, वांटेड टू बिकम ब्रेव, कि वो ब्रेव बने, बहादुर बने और उड़ना सीखे। ठीक है, उनमें जो एक नकारापन है, नेगेटिविटी, उसको दूर हो जाए। दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, दैट हंगर वुड फोर्स हिम, उन लोगों ने सोचा कि उसकी भूख जो है उसको फोर्स करेगा उड़ने के लिए, ट्राई हिज फर्स्ट पिलट, क्योंकि भूख भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। ठीक है, तो उसके माँ बाप का सही डिसीजन था, अकेला छोड़ा तब जाकर के निकम्मा कामयाब हुआ उड़ान भरने में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर सिगल हेल्प द यंग सिगल टू फ्लाई, कि सिगल की जो माँ ने उसे उड़ना कैसे सिखाया। को बताओ, जल्दी बताइए, क्या क्या कारण था, क्या बताया था इसमें, क्या है इसमें खाने के लिए, क्या लाया था, पिज्जा नहीं था, बर्गर नहीं था, हाँ बताइए, मोमो भी नहीं था, चिकन भी नहीं था, मछली का टुकड़ा था। क्या था, मछली का टुकड़ा। ठीक है, हाँ। द मदर सिगल ब्राउट ए पीस ऑफ फिश, कि सिगल की माँ जो है एक मछली का टुकड़ा ले आती है, नियर द यंग सिगल, नियर का मतलब होता है उसके ठीक सामने, उसके नजदीक। वेन ही जम्प्ड फॉरवर्ड टू कैच द फिश, की जब यहाँ पर सिगल, ही कौन है सिगल, की जब सिगल कूद करके आगे से उस मछली का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश किया तो ही फेल फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, तो क्या करता है उस चट्टान से वो क्या करता है, गिर पड़ता है, एंड बिगेन टू फ्लाई, उड़ने लगता है। इन दिस वे, इस प्रकार, शी हेल्प्ड हिम टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार उसकी माँ ने उसको मदद किया उसकी उड़ान भरने में। यहाँ पर माँ क्यों, माँ का मतलब दी माँ, उसकी माँ मछली का टुकड़ा नहीं लाती उसके सामने तो ये उड़ना नहीं सीख पाता, क्योंकि उस मछली का टुकड़ा सामने रखने से उसकी भूख को क्या है, बढ़ा दिया गया। ये पार्ट में दिखाया गया, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले लीजिए। क्लियर, ये चीज का यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है,
अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल फेल फ्रॉम द क्लिफ। तो कह रहा है जब शिशु सीगल चट्टान से गिरा तो क्या हुआ। ठीक है, तब वो कामयाब की शिखर छू लिया। वेन द यंग सीगल फेल फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान की, जब शिशु सीगल चट्टान से नीचे गिरा, ही बिकेम वेरी फ्राइटेंड, कि वह बहुत भयभीत हो गया। ठीक है, आफ्टर ई मोमेंट, कुछ पल के बाद, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेडिंग, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेडिंग, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, कि उसको ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ कि उसके पंख जो है फड़फड़ाना शुरू कर दिया, इन द एयर, हवा में, सुन, जल्द ही स्टार्टेड फ्लैपिंग, he started flapping his wings and began to fly in the sky। एक चीज को ध्यान दीजिए कि soon he started flapping his wings and began to fly। तो कह रहा है कि जल्द ही उसने क्या किया, ही स्टार्टेड फ्लैपिंग, उसने फड़फड़ाना शुरू कर दिया उसके पंख को, और वो क्या, आसमान में उड़ना सीख गया, मतलब उड़ने लगा। यहाँ बिगेन टू का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द यंग सीगल फील आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो कह रहा पहली उड़ान के बाद शिशु सीगल कैसा महसूस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर वो कंडीशन, कैसा महसूस कर रहा था। ठीक है, क्या भय वास्तव में पूरी तरह से दूर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल फेल्ट वेरी हैप्पी, आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड, कि पहली उड़ान के बाद शिशु सीगल को बहुत खुश हुआ और थोड़ा सा उसको गर्व महसूस हुआ, अरे कि मैं उड़ना तो सीख गया। ठीक है, मैं तो धुरंधर बन गया। ठीक, तो कह रहे हिज फियर डिसअपियर्ड एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, कि उसकी भय पूरी तरह से गायब हो गया, और वह क्या, ही स्टार्टेड फ्लाइंग कॉन्फिडेंटली इन द स्काई, और आसमान में वो पूरा आत्मविश्वास के साथ उड़ना सीख गया। हिज फैमिली आल्सो फ्लू अराउंड हिम, कि उसके घर वाले भी उसको चारों तरफ इर्द गिर्द, या अराउंड हिम का मतलब उसको चारों तरफ इर्द गिर्द क्या घूमने लग गए थे। एंड इनकरेज्ड हिम, उसको प्रोत्साहन दिया, ठीक है वेरी गुड बेटा, तो और भी अच्छा कर सकता, और भी बड़ा। तो ये सारे चीज देखो, ये रियल में होता है। यदि परिवार में कोई बच्चा इस प्रकार का हो, उड़ान या उड़ान के संबंधित नहीं, कोई भी घटना, किसी भी काम में यदि उसको आता नहीं है या अच्छा कर पा रहा धीरे, या एक बार कर दिया है, तो सभी लोग मिलकर उसका क्या करते हैं, उसके बारे में उसकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, उसके क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, क्यों भाई तू और अच्छा करेगा, तू और कर सकता है, तो ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल 0 से लेकर के धीरे धीरे बढ़ता रहे, ये दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, इन सब चीजों को यहाँ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट लेसन डू बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। द स्टोरी टीचेस अस दैट फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम सक्सेस। ये बहुत बहुत बढ़िया लाइन है स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही एकदम सुपर लाइन है, अट्रैक्ट करने के लिए, कि ये कहानी हमको सिखाती है कि भय हमारी सफलता को छूने में वो किस प्रकार रोक सकती है, दिखाया गया है। इफ वी ट्राई विथ कोरेज, कर यदि हम साहस के साथ कोशिश करें, एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ कोशिश करें, तो वी कैन ओवरकम आवर फियर, तो हम अपने भय पर जीत हासिल कर सकते हैं, एंड अचीव आवर गोल्स, हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो कह रहे कॉन्फिडेंस जीवन के लिए बहुत ही एक अनिवार्य क्या है, आवश्यक चीज है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आता है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी कहानी को, फैक्ट को डिस्क्राइब करना है, एक एक हेडिंग बना बना करके सारा चीज, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि युवा सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे सीखी। ठीक है, सब डिस्क्राइब करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन है आपका, नंबर 1 हेडिंग है, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट टेल्स अबाउट द कोरेज, की ये कहानी साहस के बारे में बात करती है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, कि शिशु सीगल पूरा उड़ने से पूरी तरह से वो डरा हुआ था। अब आता है हिज फियर, उसके भय क्या क्या कैसे क्या दूर हुआ। ही थॉट हिज विंग्स वर वीक, कि उसने सोचा कि उसकी जो पंख है, विंग्स माने पंख है, कि उसकी पंख क्या कमजोर है। सो ही स्टेड अलोन ऑन द क्लिफ, कि इसीलिए वह चट्टान पर अकेला ठहरा हुआ था। हिज ब्रादर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, या लर्न या ऑलरेडी गॉन भी लगा सकते, कि उसके भाई बहन पहले ही 24 घंटे पहले ही उड़ चुके थे।
दे वर फ्लाइंग हैप्पीली इन द स्काई, यहाँ पर दे किसके लिए, इस दे शब्द का प्रयोग उसके, ध्यान देना, उसके भाई बहन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, उसके भाई और बहन के लिए हुआ, कि ये लोग क्या है, खुशी से आसमान में क्या उड़ रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट है मदर्स प्लान, उसकी माँ की क्या योजना है, माँ ने क्या क्या वो प्लान किया है। ठीक है, माँ का प्लान, बाप का प्लान हमेशा बच्चों के हित में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कह रहा है हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू फ्लाई, कि उसके माँ बाप चाहते थे कि उसको उड़ना सीखे। सो इसीलिए दे, यहाँ पर दे कौन है, उसके माँ बाप, दे, सो दे स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड, इसके उसके माँ बाप उसको भोजन देना बंद कर दिया है। द यंग सिगल बिकेम वेरी हंग्री, कि शिशु सिगल क्या हुआ, बहुत ही भूखा हो गया था। हिज मदर केम नियर हिम विथ ए पीस ऑफ, उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर के उसको सामने आए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक एक चीज को सिंपल सिंपल सरल भाषा में मैं सामने रख दिया है, आपको यही चीज को लिखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली उड़ान से क्या है, तो कह रहा व्हेन ही ट्राइड टू कैच द फिश, की जब वो मछली पकड़ने की कोशिश किया, ही फेल फ्रॉम द क्लिफ, वो चट्टान से गिर पड़ा। एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड, और सबसे पहले तो वो डरा हुआ था। सुन, जल्द ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेडिंग इन द एयर, ठीक है, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेडिंग इन द एयर, तब उसको धीरे धीरे उसको फील हुआ, मतलब महसूस हुआ, एहसास हुआ कि उसकी पंख जो है फड़फड़ाने लगा। ही स्टार्टेड फ्लाइंग, कि उसने उड़ना क्या किया, स्टार्टेड फ्लाइंग के मैंने उसने उड़ना शुरू कर दिया। कंक्लूजन, थस द यंग सिगल लर्नड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड बिकेम कॉन्फिडेंट, तो कह रहा है इस प्रकार शिशु सिगल को आभास हुआ, यहाँ लर्न का मतलब आभास हुआ, सीखा, पता चला कि उसकी पहली उड़ान ही उसके लिए क्या कॉन्फिडेंट चीज बना। तो ये सब जीवन में स्टूडेंट बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अप्लाई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, सब चीज संभव है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ यंग सिगल, तो इसी वो सिगल के चरित्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कैसा क्या सब कुछ वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंट्रोडक्शन है, द यंग सिगल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस पार्ट का जो मुख्य पात्र है कौन है, शिशुशिगल है। ही इज स्मॉल वर्ड, कि वो एक छोटी पक्षी है, लर्निंग टू फ्लाई, उड़ने सीखने में। ठीक है, क्लियर। तो फियरफुल नेचर, यहाँ पर क्या है, फियरफुल नेचर का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, डरावना स्वभाव उसका। तो एट फर्स्ट, सबसे पहले ही इज वेरी अफ्रेड, कि सबसे पहले तो वो डरा हुआ होता है। ही थिंक्स हिज विंग्स आर वीक, उसको ये पता है कि उसकी जो विंग्स है, पंख है, वो कमजोर है। सो ही डज नॉट ट्राई टू फ्लाई, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता। अब देखिए, ही डज नॉट ट्राई, कि वो कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, भाई तो कितना नक्कार है। अब भाई नहीं, तुझे पता है लेकिन कोशिश नहीं करेगा क्या, कोशिश करो तभी तो आप बेहतर कर सकते हैं। ही सीट्स अलोन ऑन द क्लिफ, क्लिफ माना चट्टान की, वो चट्टान पर अकेला बैठता है। क्लियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फीलिंग ऑफ हंगर, फीलिंग ऑफ हंगर, तो फीलिंग ऑफ हंगर का मतलब होता है भूख का भाव। ठीक है, अब भूख में क्या क्या चीज हो गया, देखिए, हिज पेरेंट्स स्टॉप गिविंग हिम फूड, कि उसके घर वाले भी भोजन बंद कर दिया था, खाना वाना देना सब बंद कर दिया था। ही बिकम्स वेरी हंग्री एंड वीक, कि वह पूरी तरह से क्या हो गया था, भूखा था और बहुत कमजोर हो गया था, बहुत ज्यादा। ही वॉचेज हिज फैमिली फ्लाइंग हैप्पीली इन द स्काई, ही वॉचेज हिज फैमिली फ्लाइंग हैप्पीली इन द स्काई, तो कह रहा है कि वह देखता है उसके घर वालों को आसमान में खुशी के साथ उड़ते हुए, इस फैमिली को, परिवार को। परिवार में कौन है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, सब लोग उड़ रहा था, अकेला वो बैठा हुआ था। चेंज इन कैरेक्टर, उसके स्वभाव में, उसके पात्र में बदलाव आया, बदलाव कैसे पता चल जाएगा। फाइनली, अंततः, ही जम्प्स टू गेट ए पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़ा पकड़ने की कूदता है। ही फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ, वह चट्टान से गिर पड़ता है। बट लेकिन स्टार्ट्स फ्लाइंग, हिज फियर डिसअपीयर्ड, कि जैसे ही वो क्या करता है, स्टार्ट्स फ्लाइंग, वो कूदने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है। हिज फियर डिसअपीयर, उसकी भय गायब हो जाती है। कंक्लूजन,
Thus, the young seagull changes from a fearful bird to a brave and confident one. तो क्या इस प्रकार शिशु सीगल चेंजेस, चेंजेस का मतलब होता है बदलता है अपनी भय को किसको, एक बहादुरी में और एक कॉन्फिडेंट चीज में ये दिखा देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद पढ़िए और समझिए क्या जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। एकदम इजी है, एकदम इजी है, फटाफट देखिए जल्दी, एकदम इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि इस पार्ट के वो लेखक कौन है। ऑप्शन आपके ए बी सी डी, चार चार विकल्प है, इन चारों विकल्प में से आपको एक एक विकल्प सही लगाना पड़ेगा। यदि आप सही पे टिक लगाते तो अंक मिलेगा, अन्यथा आपके नंबर काटे जाएंगे। तो एमसीक्यू में ये फंडा होता है। ठीक है, तो हु इज द ऑथर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये तो नहीं, ये तो वो तो डस्ट ऑफ स्नो फारेनहाइट का पोयम है। अनित जंग, क्लास 12 का ये आपका लियम ऑफ फ्लैटरी, फ्लटरी, फ्लटरी का याद करना कि फड़फड़ा फला फड़फड़ाना, फड़फड़ाना पक्षी लाइटरी, तो ये सबको याद करना। ठीक है, ये वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि शिशु सीगल उड़ने से क्यों डरता है। हिज विंग्स वर बिग, कि उसके पंख कमजोर थे। क्या वो बीमार था, ही वॉज इल, ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था, ही वॉज लेजी, तो आलसी नहीं था, थका हुआ नहीं था, बीमार नहीं था, वो मक्कार था। हिज विंग्स वर बिग, उसके हिसाब से क्या दिखा दिया कि उसके पंख क्या है, कमजोर है, ये दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वियर वॉज द यंग सिगल सिटिंग अलोन, कि शिशु सिगल अकेला कहाँ बैठा हुआ था। ऑन द बीच, बीच पर, ऑन द क्लिफ, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड पर, समुद्र में नहीं, बीच पे नहीं, ऑन द क्लिफ, क्लिफ माने चट्टान पर। ठीक है, यहाँ क्लिफ का मतलब होता है स्टूडेंट चट्टान, पहले भी मैंने लिख दिया है, चट्टान। हु ब्राउट ये पीस ऑफ फिश टू यंग सिगल, कि किसने मछली का टुकड़ा ले आया। फादर ले आया, नहीं, ब्रदर ले आया, नहीं, मदर ले आया, मदर ही ले आया, भाई बहन भी नहीं, माँ, माँ दुनिया का सबसे अलग होता है, और माँ का प्रेम सर्वोपरि समुद्र से भी गहरा होता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ रिया, सीमा, पूजा या कोई, कोई भी किसी का नहीं चलेगा, मम्मी का ही चलेगा स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू में कोई जल्दबाजी नहीं है। वाई डिड द पेरेंट्स स्टॉप गिविंग फूड टू यंग सिगल, तो क्या रहा है कि शिशु सिगल के माँ बाप उसको भोजन देना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि भोजन नहीं देगा तो मक्कार घर बैठे रहेगा। टू पनिश हिम, दंड देने के लिए नहीं, टू मेक हिम ब्रेवली एंड फ्लाई, टू लर्न हिम अलोन टू सेंड नहीं, उसको इसलिए था कि ताकि उसको बहादुर बना और वो उड़ना सीखे, ये दिखाएगा इस पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये दिखाया गया है। अगला है आपका व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल जम्प्ड फॉर द फिश, कि क्या हुआ जब शिशु सीगल ने मछली के टुकड़े के लिए, मछली के लिए कूद पड़ता। तो देखिए, ही स्लैप्ड, वह सो गया, ही फेल फ्रॉम द क्लिफ, सो नहीं गया, दौड़ा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, ही फेल्ट फ्रॉम द क्लिफ, कि वह चट्टान से गिर गया, और जैसे वो गिरता है तो उसके पंख में दोनों तरफ हवा फंसता, हवा फंसने का मतलब वो उड़ान भरता है। ठीक है, व्हाट डिड द यंग सिगल रियलाइज वाइल फॉलिंग, कि शिशु सिगल को क्या एहसास होता है कि जब वह क्या करता है, रियलाइज फॉलिंग, मतलब व्हाट डिड द यंग सिगल रियलाइज वाइल फॉलिंग, कि जब वो गिर रहा था उस दौरान उसको क्या महसूस होता है। वाइल मींस के दौरान, हिज विंग्स कुड सपोर्ट हिम, ही कुड नॉट फ्लाई, ही वाज विंग, ही वाज नॉट। क्वेश्चन ध्यान देना, व्हाट डिड द यंग सिगल रियलाइज वाइल फाइलिंग, जब वो गिर रहा था तो हिज विंग्स कुड सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो हो क्या थोड़ा सा मदद कर सकता था, कुड सपोर्ट हिम, ही कुड नॉट फ्लाई, ऑप्शन आपका ये। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या, जवाब दीजिए फटाफट, तुरंत जवाब दीजिए, ये आप भी दे सकते हैं यहाँ पर। कोई कठिन नहीं है, फटाफट दीजिए जल्दी। यस, फटाफट फटाफट ऑप्शन जवाब दीजिए तुरंत। ठीक है, तो ऑनेस्टी,
फ्रेंडशिप, कोरेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, काइंडनेस। तो यहाँ ईमानदारी की बात नहीं है, दोस्ती की बात नहीं है, दयालुता बात नहीं है, कोरेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहानी में साहस, आत्मविश्वास, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये दिखाया गया है। शिगल, शिगल कौन है? पक्षी। तो स्टूडेंट इस चीज को मैं शुरू से एक बार मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कैरेक्टर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, समरी को लेते हुए चलिए सारा चीज को। ये सारे सिलेक्टेड है। आपके प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले बहुत सारा हम स्पेशल टॉपिक और ले आएंगे। किसी को कोई डाउट है कहीं पर? किसी को कहीं पर डाउट है तो आप तुरंत बेझिझक पूछ सकते स्टूडेंट्स, फटाफट। ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो एक जो पढ़ने की जो रणनीति है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप डेली पढ़े। क्या पढ़े? डेली पढ़े। थोड़ा ज़्यादा पढ़े, जितना पढ़े। ठीक है, डेली। ठीक है, डेली आप रीड कीजिए। उसके बाद डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप डेली जो इसमें जो पढ़ने का मतलब होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पाठ में क्या क्या पढ़ा, एमसीक्यू उसको पढ़िए। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ है कि आप डेली वर्ड्स को, चैप्टर्स के वर्ड्स को आप तैयारी कीजिए। वर्ड्स को आप जितना वर्ड्स को तैयारी करेंगे, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जब ज़रूरी पॉइंट्स है, तब जाके आपके रिजल्ट 100% आपको क्या शो करेंगे। ठीक है, ये मेन चीज़ होता है स्टूडेंट, इसको फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स।